रोमन रेंस और सीएम पंक का सेगमेंट खत्म हो चुका है और ये सेगमेंट भी काफी अच्छा था। क्या कुछ हुआ इस सेगमेंट में चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को अपने भाई को सपोर्ट करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का बेसिकली सेगमेंट हमें रोमन रेंस से द्वारा देखने को मिला था। मेन इवेंट में रोमन रेंस रिंग में आते हैं और सबको एक्नॉलेज करने को बोलते हैं और सभी फैंस रोमन रेंस को एक्नॉलेज करते हैं। उसके बाद ही हमें सीएम पंक की एंट्री देखने को मिलती है। द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सीएम पंक रिंग में आते हैं और रोमन रेंस से कहने लगते हैं कि रोमन रेंस की तुम्हें याद है कि ये वही WWE की रिंग है, ये वही WWE की जगह है जब मैं तुम्हें लेके आया था शील्ड के साथ और तुम मेरी वजह से ही इतने बड़े सुपरस्टार बने हो। बेसिकली ये बात बिल्कुल सही है कि 2014 में ही सीएम पंक रोमन रेंस और बाकी सभी टीम को शील्ड को लेके आए थे। बेसिकली पर इससे काउंटर बैक में रोमन रेंस कहते हैं कि तुम सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस को लेके आए थे, मुझे नहीं, मैंने अपनी जगह खुद बनाई थी। सीएम पंक रोमन रेंस से कहते हैं कि तुमने मुझे चूज क्यों किया, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। रोमन रेंस कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूं। अगर तुम्हारे पास ये टाइटल ना होता तो मैं तुम्हारी तरफ देखता ही, तुम्हारी तरफ थूकता भी नहीं। तुम्हारे पास ये टाइटल है, मुझे सिर्फ तभी तुम्हें चैलेंज करना पड़ा है क्योंकि मुझे WWE को बचाना है, क्योंकि तुम WWE को सही तरह नहीं चला रहे। उसके बाद सीएम पंक और भी बहुत कुछ बोलते हैं रोमन रेंस को कहते हैं कि तुम आज अकेले खड़े हो, तुम्हारा पॉल हेमन मैंने तुमसे छीन लिया था, तुम्हारे भाई तुमसे आकर नहीं मिलते, मेरे से आकर मिलते हैं, मेरे से आकर टीम बनाते हैं, तुम अकेले हो। उसके बाद रोमन रेंस भी काफी ज्यादा इल्जाम लगाते हैं सीएम पंक पर और उसके बाद सीएम पंक भी कहते हैं कि तुम पार्ट टाइमर हो, तुम्हें जो भी कहनी है बात मुझसे डायरेक्टली कहो, तुम WWE में पार्ट टाइम काम करते हो, मैं फुल टाइम काम कर रहा हूं। उसके बाद रोमन रेंस सीएम पंक से कहते हैं कि देख फिल, मैं अगर पार्ट टाइमर हूं तो मैंने WWE को बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। बेसिकली मैं ही हूं जो तुम्हें दोबारा से WWE में लेके आया हूं। जो तुम इतना पैसा कमा रहे हो वो भी मेरी वजह से ही कमा रहे हो, क्योंकि जब WWE तुम्हें साइन कर रही थी तो तुम्हें क्या लगता है WWE ने किससे पूछा होगा कि तुम्हें साइन करने के लिए? वो मैं था। WWE में हो तो तुम ट्राइबल चीफ की वजह से ही हो, पर मैंने तुम्हें इस WWE वर्ल्ड टाइटल के लिए साइन नहीं किया था, इसलिए मुझे तुम्हारा ये टाइटल चाहिए और मैं तुमसे ये टाइटल छीन लूंगा और बाकी मैं तुम्हें जानता भी नहीं। तुम्हारे पास ये टाइटल है इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे लड़ने आया हूँ। उसके बाद रोमन रेंस कहते हैं कि तुम 40 साल के बुढ़े हो, फिर भी मैंने तुम्हें WWE में आने का मौका दिया, पर तुम्हें हमेशा ही रोते रहते हो। मेरी वजह से तुम रेसलमेनिया के मेन इवेंट में आए, मेरी वजह से तुम WWE चैंपियन बने, मेरी वजह से ही तुम इतने बड़े सुपरस्टार बने हो आज WWE में। उसके बाद रोमन रेंस कहते हैं कि मैं रेसलमेनिया में तुम्हें हराऊंगा और तुम्हें रिटायर करूंगा, जैसे जॉन सीना रिटायर हुआ मैं भी तुम्हारा रिटायरमेंट टूर प्लान करूंगा। उसके बाद सीएम पंक गुस्से में आ जाते हैं। सीएम पंक कहते हैं तुम मेरा रिटायरमेंट टूर प्लान करोगे, मैं भी तुम्हें रेसलमेनिया में तुम्हारे बाप के पास भेज दूंगा। बेसिकली रोमन रेंस के फादर की डेथ हो चुकी है और उन्होंने वही मेंशन किया है रोमन रेंस पर मेरे ख्याल से सीएम पंक को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो अब ट्राइबल चीफ को पर्सनली चैलेंज कर रहे हैं और मे भी हमें ट्राइबल चीफ यानी कि रोमन रेंस का बेबी फेस से हील टर्न देखने को मिल सकता है। मे भी तभी हमें स्टोरी लाइन में मजा आएगा, क्योंकि रोमन रेंस बेबी फेस सुपरस्टार है, सीएम पंक भी बेबी फेस सुपरस्टार है और जो सीएम पंक ने रोमन रेंस को बोला है बेबी, उसकी वजह से रोमन रेंस अपना हील कैरेक्टर दोबारा से जगा सकते हैं, क्योंकि रोमन रेंस की फैमिली पर फिर से सीएम पंक ने वो पॉइंट उठाया है। उसके बाद आपको बता दें कि सबकी स्टोरी लाइन तभी सही होगी जब दोनों में से एक हील कैरेक्टर प्ले करेगा, पर अभी ज्यादा मजा सेथ रॉलिंस और द विजन की टीम पर में आ रहा है, जो उनकी स्टोरी लाइन है वो काफी अच्छी चल रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।